जा रहा हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी तैयार हो के किन्ना का तैयार होना उन्होंने ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। चलाइया तो जुकाम की वजह से मेरी जो कोल्ड हुआ सर्दी लगी है उसकी वजह से भी सांस फूल रही है और कल से काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ और चलने में और गर्मी लग रही है। सेप लाइन नहीं डिफरेंट होली है। अभी इनका हम पूरा बाहर लिया है कि लेखा जोखा दे काम ये लंगर हॉल है, जिन्हें लंगर खाना वो लंगर खा सकते हैं। चलते चलते गर्मी महसूस हो रही है और पसीना सा आ रहा है। है भाई, घोड़ों से डर लगता है कि यहाँ के लगन जाए, लेकिन इनको पता है इनका हर रोज का काम है कि घोड़ा कैसे संभालना है। भाई साहब अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ, आज पहली बार थका हूँ। आगे भी मैंने काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ यहाँ पे वैष्णो देवी, कभी इतनी थकावट नहीं हुई जितनी मुझे आज फील हो रही है। अभी सांस फूलती है। बस कृपा करें कि मैं आराम से पहुंच जाऊं दर्शन के लिए। 12-13 किलोमीटर की यात्रा है। ये चरण पादुका मंदिर, यहाँ पर माता जी के पैरों के चिन्ह है। पसीने से मेरी कमीज पूरी भीग गई है और धूप भी बहुत तेज है। और ये पीछे रास्ता देखते सीढ़ियों के लिए भी होता, लेकिन जिन्होंने जाना वो जा सकता है, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। नीचे उतरना इजी है और ऊपर जाना थकावट होता है। जिन्होंने चढ़ाई से चढ़ना है वो चढ़ाई से चढ़ सकते हैं, और दूसरा रास्ता सीढ़ियों से जाना है वो सीढ़ियों से जा सकते हैं। हर सीढ़ियों के बाहर ऐसा बोर्ड लगा होता है कि इसकी सीढ़ी कितने स्टेप्स है। यहाँ पर 360 स्टेप है। तो जिन्होंने जाना जो सीढ़ियों से जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ और हालत वैसी टाइट हुई पड़ी है।
ऊपर तो ठंड तो होगी ही होगी। ऐसे मैंने एक्स्ट्रा एक स्वेटर बैग में डाल दिया कि ठंड होगी तो पहनूंगा। इस अभी तो ये फ़िलहाल जो जैकेट पहनी हुई है वो भी उतारने को मन कर रहा है। पूरी शर्ट मेरी पसीने से भीग चुकी है। भाई साहब मैं जैकेट तो उतार दी, मुझसे पहले जा रही और थोड़ी दूर तक, बस कुछ ही देर तक हम अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। और धूप, इतनी धूप की वजह से इतनी गर्मी लग रही है कि पूरा शरीर पसीने से भीग चुका है। मैं कम से कम वैष्णो देवी 8-9 बार आ चुका हूँ। कभी नहीं इतना ट्राइड हुआ जितना मैं आज कर रहा हूँ। जब मैं घर से निकला था तो मेरी तबीयत डाउन थी, आपको बताया मैंने। उसकी वजह से मेरे शरीर में फिर सांस लेने में तो जो लग रहा है, बस अर्धकुंवारी तक की मुश्किल होती रही। उसके बाद अर्धकुंवारी से लेके भवन तक इतनी मुश्किल नहीं है जितनी कटरा से अर्धकुंवारी तक है। अभी रेस्ट करूँ थोड़ी देर बैठ कर। बस अर्धकुंवारी यहाँ से 700 मीटर दूर है अभी। वो दिख रहा है बस 700 मीटर दूर अभी। बाकी जो मेरे साथ आए हैं वो तो पता नहीं किधर है, आधे तो पहुँच गए होंगे अर्धकुंवारी। तो आराम से धीरे धीरे रुक के रेस्ट करके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा शरीर जवाब दे रहा है। मैं तो धीरे धीरे चलो, बाकी हम उधर मिलते हैं, वेट करते होंगे वो। अच्छा है, मेरी बहुत चिंता हो रही है। बाकी हम चलते हैं बस। बाकी इतना आगे हम पहुंच गए हैं। बस थोड़ा हम और कृपा करें हम ऊपर भवन तक पहुंचे। अब थोड़ा जोश आ रहा है। बस वो आप देख रहे हो ऊपर, बस इतना ही रहेगा। 700 मीटर दूर अभी। बस माता और कृपा करे कि अब मैं आराम से सही सलामत ऊपर, मतलब कि सही सलामत दर्शन के सही सलामत भवन तक पहुँचो। ये श्री माता वैष्णो देवी श्री बोर्ड की तरफ से भोजनालय बनाया हुआ है। जैसे आप राजमा चावल, करी चावल वगैरह कुछ चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। बाकी तो प्राइवेट शॉप्स काफ़ी है। जैसे आप देख सकते हो ये रास्ता सीधा भवन की तरफ जाता है और ये रास्ता अर्धकुंवारी, जिन्होंने अर्धकुंवारी के दर्शन करने हैं आप लोग यहाँ जा सकते हो। यहाँ से वो सीधा डायरेक्ट भवन की तरफ जाता है। जिन्होंने अर्धकुंवारी जाना है इधर से आप अर्धकुंवारी जा सकते हो। और ये सीधा रास्ता भवन की तरफ। और इस साइड से यात्रा भी थोड़ी सी इतनी डिफिकल्ट नहीं है। चलो हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं इलेक्ट्रिक कार पे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा। मैंने अर्धकुंवारी तक जैसे कैसे करके जैसे मैं पहुँच गया हूँ। अभी मेरी हिम्मत नहीं दे पा रहा हूँ, हिम्मत शरीर जवाब दे रहा है। तो फिर मैं और इलेक्ट्रिक कार में प्रेफर कर रहा हूँ। दो ही ऐसी, बस हम 2 लोग ही जा रहे हैं, बाकी तो वो पैदल आ रहे हैं। भाई जी तुम आगे आई जाओ। मैं आगे आ जाऊँ। हाँ पहले पता सी मैंने तुम्हें क्या है। तो हमारे जो पहलवान जी है, जिनकी सेहत अच्छी खासी है, वो उनको कह रहे हैं कि आगे बैठ जाओ। फोटो नहीं जाएगी ना? हाँ कोई, ये मेरे भाई 20 भाई। विक्की बैग कौन सा ब्लू वाला? हाँ यहाँ पे बोला था ना ये। हाँ चलो फिर हम मिलते हैं ऊपर भवन। फाइनली हम भवन में पहुंच गए गाड़ी से। बाकी फ्रेंड्स पैदल आ रहे हैं। और अर्धकुंवारी से यहाँ तक 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था।
तो फिर मेरे से पैदल तो बिल्कुल ही जाया जाना था। ये मैं आपको भवन का दर्शन करता हूँ। अभी मैं कुछ टाइम के लिए रेस्ट करूँगा। अभी उनका पौना घंटा लग ही जाएगा, 1 घंटा। बाकी हम दोनों सिर्फ गाड़ी से आए, बाकी पीछे आ रहे हैं और उन्होंने बैग वगैरह हमें दे दिए। तो जब तक वो आ रहे हैं तब तक हम लॉकर में बैग जमा करवा देते हैं। यहाँ से बैग वगैरह अपना जमा करा सकते हैं। उसके बाद आप दर्शन के लिए निकल सकते हैं। लोकल ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन अभी फिलहाल हमें खुद नहीं पता कैसे जमा करते हैं। सर ऑनलाइन सिस्टम है यहाँ पे। मुझे लगता है कि वहाँ से टोकन लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको पर्ची मिलेगी। फिर यहाँ से अपना कोड लगा के अपना बैग वगैरह जमा करा सकते हैं। जो ये सारा हिसाब किताब है, ये सारा ऑनलाइन कैश में पेमेंट ही लेते हैं और कार्ड से एक्सेप्ट किया जाता है। और यहाँ पर कोई कैश का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कार्ड से ही पेमेंट एक्सेप्ट की जाती है। और यहाँ से प्रसाद लेंगे। ये श्री बोर्ड की तरफ से होता है। यही है सब, हमें तो पता ही नहीं। चलेंगे कुछ नहीं है यार, यही तो थे पिछली बार भी। मैं शाम तक देखूंगी। भैरवनाथचा पुजारी आमच्या पाठीमागे जी होती ना, ती तिकडे भैरवनाथाला नव्हती बघायची, पुजाऱ्याकडे बघायची. किती ऑइल आली गाइस, कैसे हो आप? हमारे सभी मेंबर्स फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं। पानी वाला हो बस 2 रह गए, वो आ रहे हैं। बहुत जल्दी टाइम पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम आए हैं, भैया आए हैं, फिर उसके बाद ये और ये 9:45 पे हम तुरे और 1 बजने को आ गया। टाइम से टाइम ना लगाओ हो जा रहा है। इस बार रोपे करनी है, पिछली बार मिस हो गई थी। ढक्कन देता सी एक को इन्ना वाली सीगा ਉਹ ਢੱਕਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਫਰਾਸ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫੜਾਇਆ ਢੱਕਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਟੇ हाँ रखो हैं बहुत 100 रुपये। अगर हम मौसम की बात करें तो अभी ठंड शुरू हो गई है धीरे धीरे। फ़िलहाल पीछे बहुत गर्मी थी। पीछे जब रास्ते पे हम चढ़ाई शुरू की तो बहुत ही गर्मी थी।
अभी मौसम की बात करें तो अभी कुछ ठंड होनी शुरू हो गई है। और धीरे शाम शाम बढ़ते बढ़ते और ठंड होगी। और जैसे जैकेट पहनी है और ठंड लगी, क्योंकि पसीने से पूरी शर्ट पूरी भीगी हुई है। ऊपर से जैकेट डालने से और ठंडी ठंडी लग रही है, जैसे बर्फ़ डाली हो। और पसीने से मेरा शरीर पूरा भीगा हुआ है और धीरे धीरे ठंड शुरू हो गई है। इस साइड से प्रसाद गाइस, अब हम मिलते हैं दर्शन करने के बाद। अभी बैग वगैरह हम जमा करने लगे हैं, तो उसमें मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है। काफ़ी लंबी लाइन लगी है, आप देख सकते हो। यार मेरी बात सुनो, लाइन में लगी है। देख तो जावे बैग ची रखते हो, साडा समान है कि हैकर हो गया, 22 मिनट हो गए हैं, 22 मिनट हो गए। तो मेरे मालूम नहीं गए। मुझे लगता ही था कि इतनी लंबी लाइन होगी। एक्चुअली में काफ़ी लंबी लाइन है, तो हमें लगता नहीं था कि इतनी लंबी लाइन होगी। अगर लाइन समझती चलती रही तो हम 1.5-2 घंटे में फ्री हो जाएंगे। अब हम जा रहे हैं लॉकर में बैग और मोबाइल जमा करने के लिए, क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं है, आपको पता ही है। तो फिर हम आपसे बाद में मिलते हैं दर्शन करने के बाद। तो के लिए आप बनते रहिए, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। हाँ, सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलो फिर हम मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद, तब तक के लिए आप बनते रहिए। ओके बाय। हेलो गाइस, अब हमारे दर्शन अच्छे से हो गए। थोड़े रास्ते था, एक घंटा लग ही गया था, लेकिन वो साथ पे निकालते जा रहे थे और अच्छे से दर्शन हो गए। और अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा पे। अगर कहते हैं कि अगर भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो माता वैष्णो देवी के दर्शन का दूरी बंद होती है। इसलिए हम चलते हैं भैरव बाबा। अपने ये ऑनलाइन सिस्टम है, 50 के हिसाब से 3 घंटे के लिए आपको लोकल दिया जाता है और उसके बाद फिर चार्जेस लगते हैं। उसके लोकल में एक फ्री की सुविधा दी गई है, लेकिन वो नीचे काफ़ी उतर के सीढ़ियों से काफ़ी नीचे जाना पड़ता है, फिर ऊपर आना पड़ता है। हमने यहीं पर अपने मोबाइल और बैग जमा कर दिए थे। और ये हमारे फ्रेंड्स मेंबर्स वेट कर रहे हैं। एक भाई सब वहाँ पड़ गए थे, हमें पता ही। हम वहाँ से आए थे और अब हम जा रहे हैं ऊपर उस साइड, रोप वे से जाएंगे। देखते हैं, पिछली बार तो हमारा रोप वे मिस हो गया था। एक्चुअली रोप वे का टाइमिंग ही 4 बजे तक, उसके बाद रोप वे आपको अलाउड नहीं करेगा, एंट्री नहीं देते। और दूसरी बात यही है कि सैटरडे और संडे को रश काफ़ी होता है। हमने किसी से पता किया, वो कह रहे थे यार मंडे से फ्राइडे वो इतना रश नहीं होता जितना कि सैटरडे और संडे को होता है। गाइस, दिक्कत ये आई है कि हमारे पास सिर्फ 5 टिकटें हैं और हम मेंबर्स हैं 9। उसमें पहली बार जा रहे हैं रोपवे पर,
तो उनको भेज दो, और बाकी 4 है वो एडजस्ट कर लो बाइक वॉक। तो फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ, मैं काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ। जो नए आए हैं, पहली बार आए हैं, जो पहली बार आए हैं उनको भेज देंगे। तो 5 टिकटें इन्होंने पहले से ही ऑनलाइन बुक कर दी थी, और 4 मेंबर बाद में इनका डिसीजन बना जाने का। फिर होला किस चीज दो बंदे किवें चलोगे तुसी? घोड़े ते चल जाते, तो घोड़े का दे देंगे किसी भी जी घोड़े पे चल जाओ। कितने ऊपर? हाँ, वापसी तुसी आ जाओ। रोप भी ते चल जाते, 2 बंदे घोड़े पे जाने ना, 2 बंदे घोड़े पे जाने ना। इन्होंने 5 टिकटें पहले ऑनलाइन बुक की थी, और मेंबर्स हम हैं 9, तो 4 टिकटें अभी नहीं हो रही। बात ऐसा है कि सिर्फ हमारे पास 5 टिकटें हैं रोप वे के लिए, तो हम हैं 9 मेंबर्स, तो 4 मेंबर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं जो पहली बार आए हैं उनको रोप वे पर भेज दो, और बाकी अगर एडजस्ट कर सकते हो घोड़ी पे या बाई बार, वो 4 मेंबर्स को एडजस्ट कर लो। तो फिलहाल मैं तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पहले जा चुका हूँ। जो पहली बार आए हैं तो उनको भेज दिया जाएगा, उनको बोल दिया कि वो आप चल जाओ, और हम पैदल ही जाएंगे ऊपर। एक्चुअली जो पैदल की यात्रा है जो भैरव बाबा की है, वो काफ़ी सीधी है। तो देखूंगा, अगर हम 4 लोग नहीं जा रहे हैं रोपवे पर, तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। नीचे से ऊपर तक आ गए हैं, तो और नीचे से ऊपर तक आ तो गए हैं, और कितना लगा, 3 किलोमीटर ही है। होया नहीं 2 बंदे बैठे नीचे इतने बैठे हैं, तो कह रहे हैं वॉशरूम 5 मिनट से आ जाना यार। नहीं घोड़े यार, वॉशरूम के जान दे घोड़े सब घोड़े। पैरों कटे कितना, पैरों कटर जाना सीधा पैरों कटी है, पैरों नहीं किन्ने पैरों जाना नहीं कहते, पैरों कटर जाना नहीं, पैरों समझी क्या आ तो बारी पैरों सांझी सस्ता पूरी होगी कमाई अम्मा वो ऊपर से। तो ये रास्ता पैरों के लिए। रोक में वॉशरूम हो गया यार, अभी टिकट नहीं हो रही ऑनलाइन, होती हो तो हम ले लेते, तो टिकट तो बंद हो गया। इस बार भी हमें राइड का मौका नहीं मिला। पिछली बार हमारे पास टिकट थी, लेकिन टाइम हो गया था, 4 बजे हम पहुंचे यहाँ पे। 4 बजे के बाद अलाउ नहीं होता 4 बजे। पिछली बार टिकट थी हमारे पास और टाइम हो गया था, और आज हमारे पास टाइम है और टिकट नहीं है। चलो हम क्या कर सकते हैं, तो जाना तो पड़ेगा ही पैदल ही। दोस्तों जनाब, मेरी किस्मत ही ख़राब है। जो बोला था ना कि 4 टिकटें नहीं मिल रही, 2 टिकटें मिल गई, किसी ने कैंसिल कर दिया था, तो उन्होंने टिकट उनको दे दी, और बचा मैं और एक और। वो कहता मैं जाऊंगा, मैं तो नेक्स्ट वीक फिर जाना वैष्णो देवी, तो मैं दोबारा एक बार भैरव घाटी पर होऊंगा, फिर जाएगा अकेला मैं। ऐसा तो हम अगर नहीं गया तो भ्रम लगेगा कि मैं सभी चले गए, मैं नहीं गया हूँ। तो मैंने भी कोशिश की कि किसी के पास एक्स्ट्रा टिकट हो तो मुझे मिल जाए, लेकिन आधा घंटा कोशिश करने के बाद कोई टिकट नहीं मिली। सभी के पास कोई एक्स्ट्रा टिकट ही नहीं, और अब मैंने डिसाइड किया मैं अकेला ही। है तो 2 किलोमीटर ही है, लेकिन ये 2 किलोमीटर ही 10 किलोमीटर के बराबर है, एकदम से सीधी है। अब मैं अकेला ही कर रहा हूँ, हालत तो वैसे ही टाइट हो चुकी है। माता ने मुझे यहाँ तो पहुँचा तो दिया, और आगे भी पहुँचा देंगे। ऐसी चढ़ाई है सीधी। सर घोड़े सीढ़ियों भी है, लेकिन मैं सीढ़ियों पे मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। सीढ़ियों से मेरी और हालत खराब हो सकती है। जय माता दी।
चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। अब तो थोड़ा सा और रेस्ट है, उसके बाद तो फिर रिलैक्स है। ये लोगों ने ऐसे पत्थर रखे हुए हैं, ये मुझे पता नहीं क्यों रखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं क्यों रखते हैं, लेकिन इतना मुझे पता है जो लोग अपने घर बनाने की इच्छुक होते हैं कि उनका घर जल्दी बन जाए। फाइनली हम भैरव घाट पहुंच गए। काफी लंबी लाइन लगी है। वहाँ पे बहुत रश है यहाँ पे। अंदर ही घुसे तो अंदर ही फाइनली भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए हमारे। गाइस इसी को चलते हुए हम इस यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। और हम मिलते हैं फिर कहीं और नई जगह पर। जय आओ जद करणी मां संग कुल देव